सपा सरकार बर्बाद है सर। अब तो भाजपा जो है डूबती हुई नाव की तरह है। इनसे जब इनके खुद के नेता नहीं संभल रहे हैं तो देश प्रदेश कहाँ से संभाल पाएंगे बताओ। अखिलेश यादव की सरकार अब कभी नहीं आएगी। नमस्कार, मैं लेके आ गया हूँ अपना खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक, और आज हम चल के आ गए हैं बीबीडी के पास में और यहाँ जानेंगे कि आज यहाँ पे 2022 का मिशन कौन जीत सकता और पब्लिक यहाँ पर क्या बोलती पब्लिक। तो किसी ना किसी तो कोई ना कोई आने वाला है और हम यहीं शुरुआत करेंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और कोई ना कोई आता जाएगा और एक एक करके आज सारा दिन हम लोग यहीं पर ही बिताएंगे। देखते हैं कौन क्या क्या बोलेगा, चाहे वो गरीब आदमी हो, स्टूडेंट हो, क्योंकि बीबीडी में स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ते हैं। और क्या बोलती पब्लिक का खास क्रम देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस एक प्यारा सा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोलती पब्लिक। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रकाश। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार 2022 का मिशन कौन जीत सकता है? कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे, लेकिन इधर तो योगी जी की हालत थोड़ी सी खराब चल रही है। मैंने सुना है कि कह लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा फिर से आने वाली है। नहीं, जो कह रहे हैं वो कहते रह जाएंगे, जीतेंगे तो योगी जी। अच्छा, योगी जी जीतेंगे, ऐसा क्या लगता है आपको? क्यों लगता है कि 5 सालों में उनको दोबारा फिर से देखना चाहते हैं आप? देखिए, योगी जी ने काम करा है यहाँ पे पूर्वांचल में, तो खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा दिया। हम बलिया के रहने वाले हैं, 4 घंटे में हम घर पहुँच जाते हैं अब। लेकिन सपा सरकार कह रही है हमने सारे शिलान्यास करे थे, इन्होंने आके फीता काटा है। सपा सरकार तो बहुत कुछ कहती है भैया। क्या कह रहे हैं? सपा सरकार बर्बाद है सर। सपा सरकार बर्बाद है, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि जब तक हम उनके साथ थे तो हमेशा गुंडों का राज था, और आज किसी भी एक ऐसा कोई गुंडा नहीं जिसका राज बचा हो। और आने वाले समय में अगर बीजेपी ऐसा काम करती रही तो इस भारत में ही नहीं, बाकी मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया में एक भी गुंडा नहीं बचेगा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर रहेगी तो सर आपको क्या लगता है? देखिए, आने वाले टाइम पे बीजेपी ही आने वाली है। अच्छा, बीजेपी पे आने वाली है, आपका भी यही कहना है? क्योंकि देखिए, सपा में क्या होता है, सपा में जो होता है दंगे फसाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें पुलिस वालों को कोई इज्जत नहीं होती है। इसमें देखिए, ये कास्ट पे नहीं जा रहे हैं, मुस्लिम हिंदू पे नहीं जा रहे हैं, ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास होता है। और उनके पार्टी में क्या होता है, उनके पार्टी में अधिकतर यादव मुस्लिम ये सब होते हैं। मैं मतलब ये नहीं, मतलब उधर परिवारवाद चलता है, इधर सबका साथ सबका विकास चलता है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? जी बताइए। आप क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ सकती है, इस बार 2022 का मिशन कौन जीत सकता है? 90% तो सपा के चानस हैं, सपा की सरकार बन सकती है। भाई साहब, अगर आप इनको जवाब कुछ कहना चाहें तो बोल सकते क्योंकि सारे विधायक तो भाग भाग के जा रहे हैं हैं। अच्छा, भाजपा के। अब तो भाजपा जो है डूबती हुई नाव की तरह है। भाजपा डूबती हुई नाव की तरह है। अरे वो तो पता चल ही जाएगा कौन डूब रहा है। अच्छा, यूथ किसके साथ है? यूथ देखिए, यूथ आज की सब बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव यूथ है तो यूथ अखिलेश। यूथ कैसे हैं? अखिलेश यादव तो यूथ नहीं है। वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो अभी प्रेजेंट टाइम में है योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश जी में 1 साल का डिफरेंस है। यूथ का नाम पे तो कुछ नहीं हो सकता। सब सारे पॉलिटिक्स में यंग है ना अखिलेश यादव। ऐसा तो हाँ, तो राहुल गांधी को ले लो, वो भी जवान है। प्रियंका गांधी को प्रियंका गांधी तो कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़की तो नहीं है ना। जिम्मेदार कौन दिखता है? परिवार किसके पास है? ये आपको आपस में बताना है कि ये देखिए कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है दल बदल हो रहा है, लेकिन मैंने सुना है अगर 5 साल ये लोग नहीं इधर से दल बदलते तो कैसे कैसे क्या हो सकता है? कौन? भाई देखो, दल बदल रहे हैं। आपको लग रहा है जो अगर इनसे निकल के अगर सपा सरकार से जो विधायक सपा सरकार में आ रहे हैं या सपा सरकार से निकल के बीजेपी में जा रहे हैं, तो इससे आपकी सरकार आपकी सरकार आ सकती है या कुछ और ऐसा जाहिर सी बात, उनको प्रॉब्लम है तभी तो भाग रहे हैं ना छोड़ के। आखिरी के समय में क्यों छोड़ रहे हैं? आखिरी के समय में कमाने को नहीं मिल रहा, भाजपा में कैसे कमाएंगे? भाजपा तो काम कराएगी भैया। मुद्दा यही है कि कमाएंगे कैसे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये वाला यही चीज है। बाबा का साफ बात है, ना खाएंगे ना कह रहे देख लो बैग लेके ऐसे घूम रहे बेरोजगार लोग बेरोजगार हैं तो विधायक भी बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार में कितने लोगों को मिलने वाली नौकरी है? कुछ अब वो तो जब सरकार बनने अगर आप लोग जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका ये है कि रुझान जो है। जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि सपा आएगी तो नौकरी मिलेगी, हमको ये बता दीजिए, जब बीजेपी से पहले सपा थी तो जितनी भी फौजी भर्ती कह रहे हैं हम, पुलिस भर्ती जितनी भी निकली आज तक उसका अगर रिजल्ट आया हो तो ये हमें दिखा दे। और हम भाई देखो, बीजेपी से पहले किसी को जो है अभी जो है बेरोजगार इतना कोई एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी का, जो कि 69,000 भर्ती को लेकर चल रहा है। सपा सरकार के में हुआ था कि नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन इनकी सरकार में इन्होंने नहीं दिया। ये मुद्दा बहुत गर्म है। भाजपा में जितनी भी जो है भर्ती आई थी सब रोक दी गई हैं। भाजपा सरकार में
सब रोक दी गई। अभी जब सपा सरकार में सबको भाजपा में अगर नौकरी मिलेगी भी तो रोकी नहीं इसलिए है कि लास्ट में मतलब इलेक्शन जीतने के बाद ही जो होगा वो तभी होगा। सरकार में जातियों पे जो होता है, इस जाति का तो उस जाति का तो ये तो वो, और भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि भाजपा ने अपना खुद का कोई कार्य नहीं किया है। जो भी कार्य थे सारे के सारे समाजवादी पार्टी के दिए हुए थे, उन्हीं को उन्होंने। अच्छा, ये तो अभी 5 साल इन्होंने भी बहुत सारे शिलान्यास करे हैं। अगर इनकी सरकार आएगी तो क्या एक प्रोजेक्ट बंद कर देंगे या ये फीता नहीं काटेंगे? इन्होंने कोई नया कार्य शुरू ही नहीं किया है ना। इनका कौन सा नया कार्य जो नहीं शुरू किया है ठीक है, बट जो सपा में काली कमाई वाले लोग थे ना, उनकी सांसें अटक गई भाजपा में। ये काली कमाई तो मोदी जी बताएं या योगी जी बताएं कहाँ है वो, उनकी सूची जारी। आपके कहने से सपा और भाजपा नहीं आएगी। दुनिया जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। भैया, दुनिया जानती है और पब्लिक जानती है, क्योंकि यही है। क्या बोलती पब्लिक? भाई इनसे जब इनके खुद के नेता नहीं संभल रहे हैं तो देश प्रदेश कहाँ से संभाल पाएंगे बताओ। सपा का ये भाजपा का तो सफाया होके रहेगा। भाजपा का सुनिए, हमारा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी नहीं है, पार्टी से रिजाइन दे दिए हैं, सपा में आ गए हैं, और ये भाजपा का सफाया होके रहेगा। जो आदमी अपने नेता ना संभाल पाए वो देश कैसे संभालेगा बताओ। हमारी बात सुनिए, ये ऐसा ये कह रहे हैं देश कैसे संभाला जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज तक कभी भी बीजेपी से पहले जितनी भी सरकारें आई थी, ठीक, तो बीजेपी से पहले जितनी भी सरकारें आई थी, हमें एक चीज़ आप अपने आप से बता दीजिए कि पाकिस्तान से आज तक कितना भी बवाल हुआ हो, ऐसी एक सरकार बता दीजिए भाजपा के अलावा जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया हो और आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सुरक्षित। बताइए क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है भाजपा सरकार। अरे वहाँ कहाँ चले गए यार, लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। पाकिस्तान के जब बिरयानी खाने गए वहाँ बिना बोला जवाब हुआ। देखिए, बात अगर मैं क्रिमिनल पे करूं, कहीं भी अगर कोई भी काम होता है, मतलब जैसे कुछ भी दंगा फसाद होता है, वहाँ एक्शन लेने में टाइम लगता है। योगी जी ने साफ बोला है कि अगर गलत है तो गलत है। विकास दुबे, जो कि दुबे जी थे, वो कोई जातवाती नहीं थे, उन्होंने अपना काम किया। और रही बात ये काली कमाई का, तो सपा सरकार में ज़्यादा होता था। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बिजनेसमैन का लड़का हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पैसा जो आना है वो कम हो गया है, लेकिन जो भी आना है मेहनत के दम पे आना है। देखो योगी जी ने जो बता रहे हैं कि जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी ना, ये कुछ खत्म नहीं हुआ है, जिससे मतलब सपा सरकार में खत्म हो गया था, ये आप कह रहे हैं? जिससे योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी और बढ़ गई, इनका ये कहना है। सुनिए, योगी जी की सरकार पुलिस वाले खुद अब गुंडा बन गए हैं। पुलिस वाले जिसको देखो ठोक दे रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, समझे? मतलब आप चाहते हैं गुंडाई अगर बढ़े तो ठोके नहीं? देखिए योगी जी ने उसको हटाया अपने रास्ते से जिसको योगी जी से खतरा था। जिसको योगी जी से खतरा था? बताइए कि अखिलेश सरकार ही थी वो जिसने 10-90 लाया, चाहे औरतों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, बहू बेटियों की सुरक्षा। लेकिन सबसे ज्यादा रेप केस किस में आए? देखिए हर हम तो पूछ रहे हैं। देखिए सरकार ने काम इस सरकार में भी सपा। ये कोई आंकड़े दिखाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। मैं जाहिर सी बात बताता हूँ भैया, भाजपा से भी पूछ रहा हूँ, सपा वालों से भी। भैया एक जाहिर सी बात बताता हूँ, चाहे योगी जी हो चाहे अखिलेश जी, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि लड़कियां आज के टाइम पे खुलेआम घूम सकती हैं, ठीक है? वो एक मेरे फ्रेंड है, स्कूल आई है उनको। अगर लड़कियां घूम सकती हैं तो ये क्या हाथरस की घटना को क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? हमें इतना बता दीजिए कि बीजेपी सरकार है, सपा सरकार है, कांग्रेस है, भाजपा है, कोई भी सरकार आए किसी से हमको कुछ मिलना है नहीं। आज तक न किसी ने कुछ दिया है न देगी, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर बात भारत पे आती है तो भाजपा के अलावा ऐसी एक सरकार नहीं है जो किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। और अगर कोई है तो वो अगर आएगी तो देखा जाएगा, करके दिखाएगी तो वो भी देखा जाएगा। चलिए, इनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी का मतलब उनका कहना ये है कि वो लोग भी अगर होते तो राम मंदिर को और भव्य बनवाते। कौन अगर सपा वाले? हाँ, अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव का अगर कहना था तो ये जब उनकी सरकार थी तो वो कर चुके होते। आने वाले समय में जैसे जैसे लोग चीज़ें देखते जाते हैं तो उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है कि हम भी ये कर देते, वो कर देते, फलाना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ चुका है। अब क्या रोक रहा है उनको मंदिर बनाने से? बल्कि अब तो जल्दी बनना चाहिए मंदिर। 22 महीने में अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, तो ये क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? कितने साल गुजर गए, कितना वक्त गुजर गया है सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला सुनाए हुए, वहाँ क्या हो रहा है? भैया देखिए, मैं नहीं जानता कि योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे, लेकिन ये जानता हूँ कि पीएम अब योगी बनेंगे आने वाले टाइम पे। अच्छा, तो देखिए पब्लिक ये बोल रही है कि पीएम का जो चेहरा है वो योगी जी, मतलब यूपी में आए या ना आए कुछ पता नहीं है। अगली बार वही बनेंगे पीएम अगर होगा
अच्छा पी मैं भदोही विधानसभा का निवासी हूँ। भदोही कालीन के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ पे एक्सपो मार्ट बनाया गया था, जिसका शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में कर दिया था। दोबारा दो बार और उसका शिलान्यास माननीय योगी जी ने किया। तो ये क्या, ये अपने कार्य तो है ही नहीं कुछ उनके पास, क्या भैया यही है, क्या बोलती पब्लिक और पब्लिक यही बोल रही थी। हम इनसे ये कहना चाहते हैं, भैया इधर आइए जरा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कमा के खाना चाहते हैं कि हराम का खाना चाहते हैं? कमा के ही खाना चाहेंगे हम। अगर आपको कमा के खाना है तो बीजेपी की सरकार में कमा के खा पाएंगे। अगर सपा आई, कांग्रेस इनका आई, कहना है अगर बीजेपी रहेगी तो कमा के खाएंगे वरना आराम का खाएंगे। साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? कहीं भी गए हो आपको मिला? सपा थी, आपको दिया? मैं तो स्टूडेंट हूँ भैया। फिर आप भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट हैं, लेकिन चलिए और भी लोग हैं, इनसे पूछेंगे। ये तो आपस में ऐसा ना गर्म होने की जरूरत नहीं है, आपस में पढ़ते हैं। चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस बार 2022 का मिशन कौन जीत सकता है? 2022 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अच्छा, इनका कहना सही है? एकदम 100%। इनका कहना गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार अब कभी नहीं आएगी। 2022, 27, 32 हमेशा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहेगी। आप बताइए, कुछ जवाब दीजिए। आप तो बता रहे साइकिल पंचर योगी जी की सरकार बनेगी, योगी जी की। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? आप सामने से दावा बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई दावा कुछ नहीं काम करेगा। योगी जी की सरकार बनेगी। आप 10 मार्च को नतीजा आएगा, यहीं कॉम्प्लेक्स में आके मिलिएगा हमसे। पब्लिक का सीधा सीधा रुझान है, मतलब यहाँ पे जो यूथ है, एक तरफ लोग कहते हैं कि यूथ की सरकार है सपा सरकार, लेकिन यहाँ पर जो यूथ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बदलना चाह रहा है पाला। वो कह रहा है कि एक बार फिर से योगी जी की सरकार आएगी और इस बार फिर से योगी जी की सरकार। भगवा लहराएगा। तो किसी ने बताया बीजेपी आ रही, तो किसी ने कहा कि कांग्रेस आ रही, किसी ने कहा भाई सपा का बोलबाला है, क्योंकि दल बदलने की बात ही शुरू हो चुकी है और नेता किस दल में जाएंगे, किसका पलड़ा भारी होगा, इसके साथ देखते रहिए क्या बोलती पब्लिक। और हम यहीं पर मिलेंगे आपको कल फिर एक बार, तब तक देखते रहिए क्या बोलती पब्लिक। माई भारत में मैं शुभ त्रिवेदी, कैमरामैन संतोष के साथ।